बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर आज हमें करना है, ठीक है। इसको हम करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, देखिए एक बार। ए कोई रिएक्टेंट लिया और ए से आप बना रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है। चाहे आप 2A ले लो, क्योंकि अगर हमें पता ही है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो आप कुछ भी लो, ठीक है। आप कुछ भी लीजिए, A+2B ऐसे करके कुछ भी आप लीजिए, लेकिन जो रेट आएगी, जो रेट है वो केवल किस पर डिपेंड करने वाली है, मुझे पता है ए, और ए भी कितना, फर्स्ट ऑर्डर। तो इन सब के लिए जो रेट आएगी वो क्या आने वाली है बेटा, ए और ए की पावर 1। रेट क्या आने वाली है, ए और ए की पावर 1। रेट क्या आने वाली है, ए की पावर 1, ऐसे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए, और ए से क्या बना मेरे पास, प्रोडक्ट। और एट टाइम 0, जब टाइम क्या होता है 0, तो यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा 0। एट टी डैश ए में से क्या आएगा, एक्स अमाउंट घट जाएगा और यहाँ पर एक्स अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को और क्या लिख सकते हैं, dx/dt। और dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, a माइनस एक्स के। तो dx/dt को इस जो प्रोपोर्शनलिटी कोस्टेंट को हटाते हैं तो k a माइनस एक्स ऐसा आएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx/a माइनस एक्स इक्वल टू k dt, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फर्स्ट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखिए। इसको यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ln a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी, के टी प्लस आई, ठीक है। और जब आपकी रिएक्शन टाइम 0 होता है, जब टाइम क्या होता है 0, और x की वैल्यू भी क्या होती है 0, टाइम 0 x 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो टाइम की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, और ऐसे ही x की वैल्यू 0 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे। तो देखो माइनस ln a, ठीक है, ln a, और t की वैल्यू आपने जब 0 पुट करी तो ये k इंटू में 0 होकर ये भी क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल 0 प्लस में i, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू माइनस ln a, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू को, जो ये आया है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ, और इस सेकंड इक्वेशन को मुझे कहाँ पुट करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसमें स्टार में, ठीक है। तो मैं इसको पुट करता हूँ अभी, माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू ये आई, देखो आई की जगह मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आई की जगह मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे माइनस ln a, ठीक है। क्योंकि ये तो देखो माइनस ln a, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, और है यहाँ पर के टी। तो के टी इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ, ln a माइनस ln a माइनस एक्स ऐसे करके, ठीक है। तो फिर इसको जो आपको पता है कि ln m माइनस ln n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ln m/n, ठीक है। तो और कैसे लिखेंगे इसको, उसको और लिख सकते हैं बेटा, के टी इक्वल टू ln a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। और जब आप इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख रहे होगे तो आपके पास ये फाइनल में चीज़ आ जाएगी। और आपको एक ये भी मैंने बताया था, ln x इक्वल टू क्या होता है 2.303 log x, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी बार। तो के टी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो फाइनली, 2.303 log a माइनस एक्स, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2.303 t log a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये रेट कांस्टेंट किसके लिए आ गया आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है,
इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको मैं लिख लेता हूँ ए नोट, ठीक है। और एट टाइम टी ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, इसको मैं लिख देता हूँ ए, इसको मैं क्या लिख देता हूँ ए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को कैसे पुट करूँगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लोग, और देखो ए क्या है बेटा आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो आपने ए लिया था, है ना, और उसमें से कुछ अमाउंट घट गया था तो इसको हम ए ये लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको तो आपको यहाँ पर लेना चाहिए ए नोट, ठीक है, और इसको आपको क्या लेना चाहिए ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लोग, और यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक सेकेंड, इसको आप लिख लीजिए, इस वाले को ऊपर मैंने लिखा है ए नोट और इसको लिखा है मैंने ए, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको मैं इस पूरे वैल्यू को एक और चीज़ लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, टी को उधर भेज दो एक तो, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ एल एन, और यहाँ पर लिख सकता हूँ ए नोट डिवाइडेड बाय ए, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ के टी इक्वल टू एल एन ए नोट डिवाइडेड बाय ए, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो अगर मुझे इसका ये एल एन हटाना है ना तो क्या कर सकते हैं, ई इसको ऊपर भेजो तो ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर के टी ए नोट ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी पावर को, जैसे जो ये देखो, अगर इसकी पावर को ऊपर नीचे करते हैं, मतलब ए को तो ऊपर लाते हैं और ए नोट को नीचे लाते हैं ऐसे करके, तो इसको क्या लिख सकते हैं ई वन ई की पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इससे हम लिख क्या सकते हैं बेटा, ए इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है, अब मुझे ग्राफ बनाना है बेटा, क्या बनाना है मुझे, ग्राफ। तो अब ग्राफ कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए पहले तो आप एक बार ये देख लीजिए कैसे कैसे किया मैंने। ग्राफ बनाने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं इक्वेशन आपकी यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है, ये वाली। इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो देखो मेरे पास ये इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, के इक्वल टू 2.303, ठीक है। और क्या था बेटा मेरे पास, लोग, नीचे क्या था टी, ऊपर क्या था ए माइनस एक्स, ऐसे था। इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ के टी इक्वल टू 2.303 लोग ए माइनस एक्स, और कैसे लिख सकता हूँ, लोग ए को क्या लिख सकता हूँ ए नोट, और नीचे क्या लिख सकता हूँ ए, ठीक है। के टी 2.303 इक्वल टू लोग ए नोट माइनस लोग ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है, देखो इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो लोग ए और लोग ए नोट माइनस के टी अपॉन 2.303, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई, राइट। और इसको और थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक सेकेंड रुको, इसको ऐसे लिखिए लोग ए इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस लोग ए, ऐसे कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो t तो हो जाएगा आपका x, और ये के जो स्लोप आएगा माइनस, जो आपका स्लोप आएगा बेटा क्या आएगा, m इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे ना तो कैसे बनेगी, लोग ए टी स्लोप m माइनस के 2.303,
ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से बना लोगे। और एक जो इक्वेशन आई थी आपकी ये वाली कहाँ गई, ये इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, के टी अपॉन 2.303, देखो एक बार, इक्वल टू log ए नोट बाय ए, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको अगर मुझे लिखना है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, लिखना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, log ए नोट बाय ए इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303, राइट। और यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, 0, ऐसे। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको ग्राफ बनाइए, log ए नोट बाय ए, और नीचे क्या आएगा, टाइम। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और जो यहाँ स्लोप बनेगा, स्लोप क्या बनेगा, k इक्वल टू 2.303, ये स्लोप आपका इसका बनने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो चीज़ आपको कराई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंप्लीट हो गई है। अब मुझे कराना है बेटा इसका हाफ ऑर्डर, मतलब कि हाफ क्या बोलते हैं उसको, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए एक बार, अभी मैंने आपको बताया था k इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन में टी log ए माइनस एक्स। और x का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट घटा है। सपोज अगर x मेरा कितना घटा है, a/2, a क्या है, इनिशियल है, ए क्या है, इनिशियल है, और टी क्या है मेरे पास, टाइम है। तो टाइम अगर ये आधा हो गया, रिएक्टेंट आधा हो गया, तो टाइम भी क्या हो चुका होगा मेरा, आधा। तो कैसे लिखूंगा, के इक्वल टू 2.303 टी हाफ log ए माइनस 2, ऐसे लिखूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा बेटा, के इक्वल टू 2.303 टी हाफ log ए, और ये क्या आएगा, 2a माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद देखो टी हाफ कहाँ चला जाएगा, पर 2.303 के log, और ये क्या होगा यहाँ पे, देखो 2a ऊपर, और 2a में से a गया तो a से कैंसिल। ठीक है, और जो log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 2 की वैल्यू, एक सेकेंड पे नीचे के लिखोगे, यहाँ टी हाफ लिखोगे, जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 0.693 डिवाइडेड बाई के।